हेलो बच्चों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 से लेके 2010 तक। इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं एक बार बता दूं कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं रोज रोज वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने के लिए। थैंक यू। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली are kept at a distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. बेहद आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट नीट में, आप नीट का एक बेसिक समझ लीजिए, नीट में बहुत क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं 45 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन बेहद इजी आते हैं। केवल फार्मूला रखिए और क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। आईआईटी और नीट में यही एक बेसिक डिफरेंस है। नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेहद आसान है, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। क्या कहा गया? दो चार्जेज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हमारे पास ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ है। क्या? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। अब क्वेश्चन में तो दो चार्ज गिवन है, वो क्या है? एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि आर स्क्वायर है। ठीक, अब क्या कहा गया? अब कहा गया कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखिए है क्या, दो चार्ज थे, एक ए था एक बी था, इसके बीच का डिस्टेंस आर था। ठीक है, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था। अब क्या किया गया कि इसका 25% चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। तो अब इस पे चार्ज बचेगा कितना? मान लीजिए इस पे क्यू ए बचेगा, तो क्यू ए कितना होगा? 25% चला गया है, मतलब क्यू बाई 4 चला गया है, 1/4। कितना बच गया क्यू ए? दिस इज 3Q बाई 4। अब यही चार्ज इस पे गया होगा। ठीक है, इस पे मान लीजिए कि क्यू भी है, तो क्यू भी क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4। ये कितना हो गया? -4Q प्लस क्यू बाई 4, दैट मीन्स -3Q बाई 4। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा था, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप क्यूबी और क्यूबी का मैग्नीट्यूड लिखें तो नया फोर्स क्या आएगा? F डैश विल बी इक्वल टू के क्यू ए। क्यू ए कितना है? 3Q अपॉन 4, और क्यूबी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 3Q बाई 4। ये हो गया इसका स्क्वायर। ये कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस, डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस तो आर स्क्वायर वही है, आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 9/60। देख लीजिए, ये क्या था? F डैश क्या आ गया? 9/16F। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 12th का जो फर्स्ट टॉपिक ही है न्यूमेरिकल वाला, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का ही है। ठीक है, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नीट के अंदर
आसान क्वेश्चन ही आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन इजी रहते हैं। ये भी क्या एकदम फार्मूला फिटिंग क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, ठीक है, विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमें पहले से रिजल्ट पता है, जो डेरिवेशन किए हुए हैं पहले, वहां से हमें रिजल्ट पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला है। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। अब मान लीजिए ये लाइन चार्ज होता हमारा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, ठीक है, ये प्लस और ये वाला माइनस। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से अवे होता है और निगेटिव की तरफ होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका मतलब हमें कहां पूछना है, मिडवे पे, दैट मीन्स यहां से r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस था तो मिडवे कहां होगा, r डिस्टेंस पे। अब डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से इधर की तरफ, और ये निगेटिव है तो इसकी वजह से भी इधर की तरफ। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसकी वजह से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से E1 है और निगेटिव चार्ज वाले की वजह से E2 है, तो हमारा क्या हो गया, नेट E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। और दोनों की वजह से क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी वजह से भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां देखिए साइन हमने नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। फिजिक्स में एकदम ध्यान से समझ लेने वाली बात है, अगर आप डायरेक्शन खुद बता देते हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती है। हमने यहाँ क्या है, डायरेक्शन बता दिया कि इधर की तरफ है, इसलिए इसकी वजह से हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, तो फिर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फिजिक्स के अंदर निगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इधर की तरफ था माइनस की वजह से, तो हमने डायरेक्शन बता दिया, तो फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड रखा। ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल फार्मूला रखा, क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2019 का ही है और ये भी महा आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है, हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ते हैं गॉस लॉ का, डायरेक्ट उसका रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या है कि हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r है, ठीक है। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सिंपली गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर है, इसका चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहां पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। वेरी गुड, सरफेस पे चार्ज आ गया। अब कहां पूछा गया है, अंदर, और फिर पूछा गया है बाहर। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पे निकालना है वहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींच देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, अंदर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां से एक गॉसियन सरफेस खींच दिया,
आर रेडियस का, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है। अब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है? कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, देखिए, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ है? उसके सरफेस पे है। तो यहां से लेके इसके अंदर कहीं भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ई 0 हो गया, क्योंकि चार्ज इंक्लोज 0। कब? जब रेडियस, जब जो पोजीशन है रेडियस से कम है, स्मॉल आर इज लेस देन आर। अब सेकेंड पार्ट, कि जब बड़ा हो जाए दैट मीन्स बाहर पूछा गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे पी डैश, तो यहां से गॉसियन सरफेस खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गॉस लॉ मुझे आता है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो इस सरफेस पे चार्ज होगा, जो इस सेल पे चार्ज होगा, ठीक है, जो इसके स्फीयर पे चार्ज होगा, क्या है? क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ। तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा? 0 cos 0 1। इसको मैंने क्या लिख दिया? ई। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना इंक्लोज है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए, इसका मतलब कि यहां से यहां तक 0 और उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर ग्राफ के थ्रू दिखाना हो दिखा दीजिए। ई इधर आर, जब तक आर है क्या होगा? 0, उसके बाद घटता चला जाएगा। आंसर देखिए कौन सा होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। फिर बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो।